सन 2024 के हमारे चतुर्मास के लिए कहा जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है और काफी व्यवस्थित तरीके से भी और एक कुछ सुंदर प्रस्तुति के रूप में भी आवेदन किया जा रहा है और रतलाम के लोगों में जो एक जोश भी प्रतीत हो रहा है, इतने जोश और कुछ व्यवस्थित तरीके से ये आवेदन करना भी अपने आप में विशेष बात है, अच्छी बात है। अब जो आपकी ओर से बात है, आवेदन है, इस बारे में प्राथमिक दृष्टया या तात्कालिक रूप में तो यह एक आपको जानकारी या एक स्थिति बताना चाहता हूं कि सन 2023 तक के तो चतुर्मास आप भी कई जानते ही होंगे, निर्धारित हैं ही। 2023 का तो मुंबई महाराष्ट्र में घोषित है। अब उसके बाद में पहली बात यह है कि आगे क्या चतुर्मास कहाँ करना, किधर जाना, क्या और कार्यक्रम कोई हाथ में लेना, आदि आदि कुछ बिंदु। जैसे एक मैंने कहा था योगक्षेम बरस भी मनाना है, तो वो भी कब मनाना है, कहाँ मनाना तो तय कर दिया लाडनू जैन से बात, पर कब मनाना वो अभी तक वर्ष और समय निर्धारित है। तो वह भी एक विषय हमारे सामने है, कभी वो भी तय हो जाए कि कौन से वर्ष में योगक्षेम वर्ष या जो भी नाम हो वो आयोजित करना। तो वो अभी तक हमने कोई वो वर्ष कौन सा हो, कौन सा समय हो, इस बारे में कोई निर्णायक रूप में, अंतिम निर्णय के रूप में कुछ भी काम किया नहीं है। तो वो भी एक हमारे सामने विषय, जब तक वो निर्णय न हो जाए तब तक अगले चतुर्मासों की बात कैसे की जाए, तो वो एक बिंदु तो वो मेरा बताने का है। दूसरी बात यह है कि सन 2024 का चतुर्मास कहाँ करना, तो अभी तक तो 3 वर्षों से थोड़ा अधिक समय अवशेष है सन 2000 के चतुर्मास में। तो इतना जल्दी 2024 के चतुर्मास के बारे में निर्णय करना भी कोई संगत है या नहीं है, यह भी एक विषय बन जाता है। तीसरी बात यह है कि मुंबई का चतुर्मास है, यानी मैं छापर से चल करके कल्पना करे जैसी संभावना है, जैसा एक जो परिकल्पना या निर्णय है, छापर से चल करके मुझे बॉम्बे जाना है, यानी राजस्थान के एक क्षेत्र से चल करके कुछ महीनों में मुझे बॉम्बे पहुंचना है, यह संभावित है। तो इतनी दूर जब मैं जा रहा हूं तो एक चिंतन का विषय है, वापिस चौमासे के बाद ही का क्रम ही करें या गए या तो कुछ और उधर महाराष्ट्र आदि में कुछ रहें भी, कुछ समय भी लगाएं। वो भी एक भी कोई निर्णय के रूप में कोई विचार नहीं बना है, तो वो भी एक चिंतन का विषय बन जाता है। चौथी बात एक यह भी है कि मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, ऐसे यहाँ भी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया, बहुत लंबा काल हो गया है। सन यानी विक्रम संवत 2012 का चतुर्मास गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने किया था, उसके बाद यहाँ हुआ नहीं, तो बहुत लंबा काल हो गया है मालवा को। यह एक अच्छी बात, चिंतन की बात है। इतना लंबा काल हो गया तो मालवा को भी क्यों नहीं कभी ऐसा मौका दिया जाना चाहिए। तो यह अलग बात है कैसे संभव हो न हो, कब हो, एक मोटा मोटी बातें। मालवा भी बहुत दूर नहीं है, कोई राजस्थान से सटा हुआ एक बहुत निकट का क्षेत्र है, तो मालवा को भी चतुर्मास क्यों नहीं मिलना चाहिए, अच्छा चिंतन का विषय बनता है। अब अगला प्रश्न होता है कि मालवा में कभी करना भी हो, अभी निर्णय नहीं, कभी करना भी हो तो मालवा के विभिन्न क्षेत्र हैं,
कौन से क्षेत्र को चुना जाए, यह भी एक फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चिंतन का विषय बन जाता है। तो मैं अभी एक प्राथमिक दृष्टया की बात बता रहा हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मालवा में जो कई बड़े क्षेत्र हैं, उनमें ऐसा भी क्षेत्र कि जहां आज तक आचार्यों का चतुर्मास हुआ ही नहीं है। आज तक तेरापंथ के इतिहास में उनका आचार्यों के चतुर्मास का भागीदार बनने का आज तक मौका नहीं मिला है। ऐसे क्षेत्र को भी विचार में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे कई पॉइंट बिंदु हैं कि जो अपना एक निर्णय समय आने पर मांग सकते हैं। तो मैंने ये बातें एक आपको एक सामान्य जानकारी के रूप में बताई है। बाकी रतलाम की भी भावना और इन मैंने तो ज्यादा इन दिनों में देखा, पहले संभवतः मैंने कोई पिछले वर्षों में इतनी कोई रतलाम की ओर से संभवतः कोई बात नहीं आई होगी, पर इन पिछले कोई 5-7-8 दिनों में 5-7-8 दिनों में जो जोश और जो एक काफी व्यवस्थित भी और प्रस्तुतियां भी थोड़ी अच्छी एक प्रस्तुति के रूप में भी, और जो ये भाइयों ने अभी प्रोग्राम प्रस्तुत किया चतुर्मास की बात तो बात की, पर प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। प्रस्तुति का तरीका बड़ा अच्छा, एक नहीं यानी भाइयों में एक बौद्धिकता के साथ एक तार्किक बुद्धि का मतलब प्रयोग के साथ जो एक प्रस्तुति की, तो ये कन्याओं भाइयों ने प्रस्तुति की कला बहुत अच्छी लगी। प्रस्तुति अच्छी है इनकी। तो ये मतलब जैसे ये प्रस्तुति की, ऐसे ये भाइयां है अच्छा भाषण भी दे सके जैन धर्म के बारे में और भी अध्यात्म के बारे में। तो इनमें लगता है पढ़ी लिखी है कुछ, इनका एजुकेशन अच्छा होगा, तो इनके एजुकेशन का अच्छा उपयोग हो, कई भाषण दें, अपनी बात को रखें। तो यह प्रस्तुति का विकास होना भी एक अच्छी बात है। और भी आपके जो ये फाइल वगैरह आई है, स्थान आदि की बातें आई है, वो भी कई अच्छी बातें हैं कि स्थान की आपके पास उपलब्धता है, नव निर्माण की इतनी अपेक्षा की, तो कई अच्छे पॉइंट आपकी बातों में वो भी ठीक है वैसे। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि अभी तो 3 वर्ष अभी 2024 के चतुर्मास के बीच में पड़े हैं। तो यह भी अब इतना जल्दी चतुर्मास अब क्यों कहें, जब नए नव निर्माण की बात है, तो इतना 3 वर्ष से ज्यादा से पहले क्यों, आगे से बंदे क्यों, जब जैसा मौका है। तो ये एक मैंने तात्कालिक रूप में कुछ बातें बताई है, फिर भी सारी बातों के बाद रतलाम की भावना है और जो आप में जोश है, जो आपने पॉइंट भी एक तार्किकता या पॉइंट भी रखे हैं, और बस कुल मिलाकर आपकी भावना। अब आपको इतना ही मेरा कहना है कि यह जो जोश है वो अभी छूट न जाए, बंद न हो जाए। इसको आप समय समय पर अभी आप जितना अनुकूल हो आप जारी रखें, थोड़ा संपर्क भी बनाए रखें। ऐसा नहीं कि हम गए थे बात को आप भूल गए, बात को भी भूले नहीं, बात को याद रखें और समय समय पर आप संपर्क बनाए रखें। तो संपर्क बनाए रखना भी एक अच्छी बात होती है। ये सारी मैंने गुरुदेव एक छोटा सा दिनेश जी बोल दिए। दिनेश जी बनते हैं, कृपा कराई गुरुदेव ने। एक जो बात गुरुदेव ने फरमाई कि जिसको चतुर्मास नहीं मिला है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप श्री को ध्यान में होगा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के लिए गुजरात की यात्रा जब घोषित हुई थी तो अहमदाबाद सूरत दोनों क्षेत्र वहां आ गए थे। हालांकि अहमदाबाद तो चतुर्मास आचार्यों का पहले हो चुका था, फिर भी आचार्य प्रवर ने गुजरात में 2 चतुर्मास दिए थे, क्यों सूरत करना था और अहमदाबाद भी कराया। तो ऐसे ही यदि आपको जहां चतुर्मास आचार्यों का नहीं हुआ है वहां कराएं, कृपा कराएं, पर रतलाम में तो जरूर कराएं। ये जरूर आपके ध्यान में रहे। तो क्या करना, कुछ करना। गुरुदेव एक निवेदन था कि आप इतना फरमा दें कि जब भी मालवा में चतुर्मास होगा तो प्रथम चतुर्मास रतलाम को प्राप्त होगा, इतनी आप कृपा करा दें। वो भी जो मेरा एक पॉइंट है ना, उस बात से यह बात थोड़ी कट जाती है। तो फिर भी
अभी आप भावना रखो और संपर्क में रहना, एकदम ठीक। संपर्क छोड़ना मत, थोड़ा ठीक। रहना से।